महादेव की काशी में साईं का भारी विरोध। बड़ा गणेश मंदिर से हटाई गई साईं प्रतिमा। अब तक 14 मंदिरों से हटाई गई मूर्तियां। साईं को मुसलमान बताकर किया विरोध। जिस साईं बाबा के सामने खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शीश नवाते हैं, जिस साईं बाबा को लाखों करोड़ों भक्त पूजते हैं, महादेव के त्रिशूल पर बसी धर्म नगरी काशी में उसी साईं बाबा का एक बार फिर भारी विरोध शुरू हो गया। हालात ये हो गए कि काशी के मंदिरों से सरेआम साईं की मूर्तियां हटाई जाने लगी। देश में साईं बाबा को लेकर विवाद कोई नई बात नहीं है। कभी उन्हें मुसलमान बता दिया जाता है तो कभी मंदिरों में उनकी मूर्ति रखे जाने का विरोध किया जाता है। कुछ ऐसा ही महादेव की काशी में भी हो रहा है, जहां काशी के अति प्राचीन बड़ा गणेश मंदिर में पिछले कई सालों से स्थापित साईं प्रतिमा को बड़े ही सम्मान के साथ हटा दिया गया। काशी एक ऐसी पावन धर्म नगरी है जहां सभी देवी देवताओं को पूजा जाता है। ऐसा माना जाता है कि स्वयं साक्षात भगवान शिव काशी में रहना पसंद करते हैं, तो वहीं उनके पुत्र भगवान गणेश भी काशी के लोहटिया में हजारों साल पुराने बड़ा गणेश मंदिर में मूसक राज के साथ विराजमान है। वैसे कहने को तो बड़ा गणेश मंदिर भगवान गणेश का अति प्राचीन मंदिर है, जिसका नाम भी बड़ा गणेश मंदिर है। लेकिन गणेश मंदिर में ही पिछले कई सालों से इसी स्थान पर साईं प्रतिमा भी विराजमान थी, जिसका भारी विरोध होने लगा और सनातन रक्षक दल की अगुवाई में बड़ा गणेश मंदिर से पूरे सम्मान के साथ साईं प्रतिमा हटा दी गई। बड़ा गणेश मंदिर से साईं प्रतिमा हटाए जाने के बाद अब वो जगह सूनी पड़ी है जहां कभी साईं प्रतिमा स्थापित थी और तमाम भक्त पूजा करते थे। लेकिन अब इस स्थान पर साईं प्रतिमा नहीं है, इसे हटा दिया गया, जिस पर बड़ा गणेश मंदिर के मुख्य पुजारी राजेश तिवारी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। यह रविवार को जो है रात को 10:30 बजे प्रशासन लोग कौन थे? प्रशासन का कोई नहीं था। एक अजय शर्मा जी हैं, सनातन रक्षक दल के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उन्हीं की अगुवाई में यह अभियान शंकराचार्य के निर्देश पर चल रहा है। अभी मुक्तेश्वरानंद जी हैं, उसके पहले स्वरूपानंद जी थे। उस कार्य को वो आगे बढ़ा। और ये मंदिर कहाँ तक हटेगा? अब ये तो सनातन रक्षक दल वाले ही बता सकते हैं। हमारे यहाँ था, हमने उसकी अनुमति दे दिया कि नहीं, जो है हमारे सनातन व्यवस्था के अनुसार जो भी कुछ है वह जो उचित होना चाहिए वह हो। 10-12 जगह और हैं पुराने मंदिरों में, उनको भी हटाने की योजना जो है वह चल रही है। अभी तक इसलिए नहीं हट पाया क्योंकि बड़ा गणेश मंदिर में बड़ी भारी प्रतिमा थी। पहले लोगों ने कहा कि वहाँ हटेगा तभी हटाया जा सकता है। आप पब्लिक से क्या संदेश देना चाहते हैं? पब्लिक से हम संदेश देना हम यही चाहेंगे, चाहे वह साईं भक्त हो चाहे अपने हिंदू धर्म वाले हों, उनकी भी अपनी एक आस्था है, उनकी भी अपनी एक व्यवस्था है। तो हम चाहते ही है कि उनके लिए उनका कोई अनादर नहीं, उनके लिए एक अलग से स्थान होना चाहिए। बड़ा गणेश मंदिर के पुजारी ने बताया कि काशी के लोगों का कहना था कि सबसे पहले बड़ा गणेश मंदिर से साईं प्रतिमा हटेगी, तभी हम बाकी मंदिरों से साईं प्रतिमा हटाएंगे। इसीलिए सबसे पहले बड़ा गणेश मंदिर से साईं प्रतिमा हटाई गई। तो वहीं इस मामले पर बड़ा गणेश मंदिर के पास रहने वाले दीपक यादव ने बताया कि साईं बाबा तो चांद बाबा थे, इसीलिए उन्हें मंदिर से हटाया गया और ये सराहनीय काम है। जिस समय मूर्ति लगाई गई थी उसी वक्त इसका विरोध होना चाहिए था। मैं दीपक यादव, मैं बड़ा गणेश क्षेत्र का निवासी हूँ। दीपक जी, ये बड़ा गणेश मंदिर में साईं बाबा मूर्तियों से क्या ये कहना चाहते हैं आप? जैसा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ था कि साईं बाबा को चांद बाबा का ही नाम से पुकारा गया, उनके नाम से चांद बाबा से जब पारित हो गया और सारे प्रमुख मंदिरों से ये आदेश हो गया कि इनकी मूर्ति को हटाया जाए, उसी क्रम में रविवार को रात्रि पर बात करने के बाद इनकी मूर्ति को यहाँ से निकाला गया और हिंदू धर्म पे जो आघात हो रहा था
वो अब सराहनीय काम है। ये होना चाहिए था बहुत पहले से ही। जब ये मूर्ति स्थापित हुई तो विरोध उसी समय से होना चाहिए था। ये मूर्ति बैठी क्यों? और ये जब बैठी मूर्ति तो उस समय विरोध करना चाहिए था, और अंत में आकर ये जिसका रूप आपने देखा कि यहाँ से मूर्ति को हटाई गई, ये अच्छा है। इसके पहले हम लोगों ने अभी जो सावन मास में कथा कराया था, उसमें पंडित जितेंद्र जी महाराज जी द्वारा ये बोला गया था कि इस मंदिर प्रांगण की, क्योंकि ये आनंद कानन वन था, जब बाबा विश्वनाथ ने अपने पुत्र गणेश को यहाँ भेजा रहा इसका अध्यात्म जानने के लिए, तो ये यहाँ पर आके स्वयंभू विराजे हैं। और उस ऐसे काशी खंड के मंदिर में एक चांद बाबा की मूर्ति बैठकर पूजा करना, एक मृतक आत्मा के आदमी को पूजना जाना, जो अनुचित कार्य था। ऐसे मैं ब्राह्मण समाज को भी कहता हूँ कि ऐसे गलत कामों में लिप्त न रहें और मंदिर की पवित्रता बनाए रखे। और काशी वासियों का कहना है कि जिन्हें भी साईं बाबा को पूजना है वो अलग मंदिर बनाए और वहां पर साईं बाबा की पूजा करें। हमें इस बात से कोई आपत्ति नहीं, जिसको जहां भी दर्शन करना है वो कर सकता है, लेकिन मंदिर में साईं प्रतिमा नहीं होनी चाहिए। जैसे कि लोग जानते हैं कि हिंदू धर्म चमत्कार के ऊपर नतमस्तक हो जाता है, अक्सर देखा जाता है जहां से उनको चमत्कार दिखता है तो वो धर्म पे जाकर नतमस्तक होते हैं। तो हिंदू धर्म हर धर्म को मानने वाला धर्म है, ये हमेशा से हर धर्म को मानता है। तो इसलिए लोग साईं बाबा को मानने के लिए शिरडी भी जाते हैं, कोई गलत चीज नहीं। जिसको जहां पे दर्शन करना है, किसी की पर्सनल लाइफ में हस्तक्षेप नहीं होता है। बड़ा गणेश मंदिर से साईं प्रतिमा हटवाने वाले सनातन रक्षक दल के अध्यक्ष अजय शर्मा ने बताया कि सनातन में प्रेत पूजा मान्य नहीं है, इसीलिए साईं प्रतिमा हटाई गई। अब यहाँ लक्ष्मी जी की प्रतिमा लगाई जाएगी। ऐसा है कि सनातन में प्रेत पूजा मान्य नहीं है, तो जो यहाँ साईं की मूर्ति थी वो प्रेत मूर्ति थी, तो उसको हटा दिया गया है। यहाँ पे अब लक्ष्मी जी की मूर्ति जल्द से जल्द बैठाई जाएगी। बहुत लोग तो साईं की पूजा करते हैं। अरे करें, अपने घर में करें, देवता की करें, अपने पिता की करें, अपने गुरु की करें। घर में होती है, व्यक्तिगत होती है, ना कि सार्वजनिक होती है। ये हमारा सनातन मंदिर है। तो मूर्ति को आप लोगों ने क्या किया? गंगा जी में विसर्जन करके उनको मुक्ति दे दिया। एक टुकड़ा तो बाहर पड़ा हुआ है। कहाँ टुकड़ा पड़ा है? वो टुकड़ा है ही नहीं, आप देख लो जाके। अरे देख लो आप, वो टुकड़ा है कि पत्थर है, क्या है, पहले ये देखो। मूर्ति तो हो ही नहीं सकता वो। इससे साईं भक्त भी नाराज बताया जा रहा है। कौन साईं भक्त नाराज है? एक भक्त का नाम बताइए। सनातन धर्म में एक कोई साईं भक्त का नाम बताइए जो नाराज है। साईं भक्तों से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि नहीं, मंदिर में नहीं होनी चाहिए थी। हमारे शिव जी को आशीर्वाद देंगे साईं जी। अजय शर्मा को आप भगवान मान के कहेंगे कि भगवान शंकर को आप जो है आशीर्वाद दो, क्या उचित है? और भी मंदिरों में है साईं की तो मूर्ति। काशी के 12 मंदिरों से अभी तक 14 मंदिर से हटाया जा चुका है, अन्य मंदिर से काशी खंड के हटाया जा रहा है। लोगों से क्या अपील करेंगे भक्तों से? हम सिर्फ यही कहेंगे कि आप जागृत होइए, अपने सनातन देवी देवताओं में विश्वास करिए, अन्य पे जो है मुक्ति पाइए। काशी के बड़ा गणेश मंदिर से साईं प्रतिमा हटाने की शुरुआत हुई। इसके बाद अब तक करीब 14 मंदिरों से साईं प्रतिमा हटाई जा चुकी है, जबकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी काशी के 28 ऐसे मंदिर सनातन रक्षक दल के निशाने पर हैं, जहां से साईं प्रतिमाएं हटाई जाएंगी। वैसे आपको बता दें, साईं प्रतिमा का विरोध कोई नई बात नहीं है। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती भी सनातन धर्म में साईं पूजा का विरोध करते रहे हैं। बहरहाल मंदिरों से हटाई जा रही साईं प्रतिमाओं के बारे में आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने साईं बाबा के बारे में क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, साईं जो हैं एक व्यक्ति हैं और कहा जाता है कि वो कोई फकीर थे और महाराष्ट्र के शिरडी नाम के स्थान में रहे। वहीं पर कुछ उनके भक्त हुए और उन्हीं के बीच में से कोई महाड़कर नाम के व्यक्ति थे, के गोविंद रघुनाथ दाभोलकर, उनके द्वारा छापी गई ये पुस्तक साईं सच्चरित्र है। ये हमारे सामने, हमारे हाथ में आपको दिखाई दे रही होगी। और श्री साईं बाबा संस्थान विश्वस्त व्यवस्था शिरडी, जो साईं बाबा ट्रस्ट है, उसी ट्रस्ट के द्वारा छापी गई ये पुस्तक है। प्रामाणिक उन्हीं के द्वारा, हम लोगों ने नहीं छापा है। तो ये पुस्तक हम लोगों ने देखी और इस पुस्तक में ये कहा गया है, और साईं बाबा के लोग इस पुस्तक से इतर भी जगह जगह पर इस बात का प्रचार करते हैं कि साईं बाबा ही परब्रह्म परमात्मा हैं और राम कृष्ण शिव सब तो उनके जन्माए हुए हैं। तो ये बात हम लोगों को ठीक नहीं लगती है। अगर
कुछ लोगों की किसी व्यक्ति विशेष पर किसी कारण से श्रद्धा है, हम उसको इनकार नहीं करते हैं, वो कर सकते हैं, लेकिन उनको भगवान के रूप में प्रस्तुत कर दें और भगवान बना करके ये कहने लगें कि राम कृष्ण शिव सब इन्हीं के अंतर्गत आते हैं, ये सबसे श्रेष्ठ हैं। और फिर सनातन धर्म के जो मंदिर पहले से बने हुए हैं, कोई शिव मंदिर बना है, कोई कृष्ण, कोई राम मंदिर बना हुआ है, कोई गणेश जी का मंदिर, कोई हनुमान जी का मंदिर बना हुआ है, उन मंदिरों में साईं बाबा की मूर्ति ले जा करके स्थापित कर दें, तो ये हम लोगों को स्वीकार नहीं है। सनातन धर्मी ये मानते हैं कि हमारा जो स्थान है, अगर हमने हनुमान जी के लिए मंदिर बनाया है तो हनुमान जी उसमें रह रहे हैं, उनकी पूजा अर्चना वहाँ हो रही है। अगर आप साईं बाबा के भक्त हो, आप एक अलग साईं बाबा का मंदिर बना लो, कोई मना नहीं करेगा। लेकिन आप सनातन धर्म के मंदिरों में साईं बाबा की मूर्ति केवल ला करके और स्थापित कर देते हैं। और साईं बाबा की जो मूर्ति स्थापित की जाती है वो कैसी है कि साईं बाबा जो व्यक्ति हैं वो अपना बायां पैर नीचे रखे हैं और दाहिना पैर बाएं पैर के ऊपर, माने पैर के ऊपर पैर चढ़ा करके बैठे हुए हैं, जो कि हमारे यहाँ अशिष्टता माना जाता है। किसी भी बड़े के सामने कोई व्यक्ति पैर पे पैर चढ़ा करके बैठे, इसको शास्त्र की दृष्टि से अशिष्टता माना जाता है। तो वो ऐसी मूर्ति दिखाई जाती है और उस मूर्ति के बारे में कहा जाता है कि यही मूर्ति जो है परब्रह्म परमात्मा है। और फिर साईं चालीसा, साईं संध्या, साईं गायत्री, साईं सब कुछ साईं साईं में कर दिया गया है। साईं राम, सीताराम की जगह साईं राम, ये सब जो होने लगा, जो सनातन धर्म का परिवर्तन किया जाने लगा, जैसे धर्म परिवर्तन होता था ना, तो धर्म परिवर्तन के बारे में ये जानकारी है सबके मन में कि किसी व्यक्ति के धर्म को बदल देते हैं। पहले कोई हिंदू होता है, फिर उसको कुछ और धर्म में बना देते हैं, पहले कोई कुछ और होता है, उसको इस धर्म में बना देते हैं। इसी का नाम है धर्म परिवर्तन। यहाँ एक अलग प्रकार की कोशिश हो गई। इन्होंने कहा धर्म को ही परिवर्तित कर दो, सनातन धर्म का जो स्वरूप है उस सनातन धर्म के स्वरूप को ही परिवर्तित कर दो। और वो कार्य इस संस्था के लोगों के द्वारा और इनका नाम लेकर के, इनके अनुयायी हों चाहे ना हों, उनके द्वारा किया जाने लगा। तो जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज, परम पूज्य ज्योतिष पीठ और द्वारका शारदा पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज से जब सनातन धर्मियों ने पूछा तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ साईं नाम का कोई देवता हमारे शास्त्र में नहीं है, और हमारे शास्त्र में जिन देवताओं का वर्णन है उन्हीं देवताओं की पूजा उपासना की जा सकती है, नए देवता इस तरह से नहीं गढ़े जा सकते।